स्टूडेंट्स, आज मैट्रिक परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है लाइट। लाइट अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको 10 नंबर फिक्स है। ठीक है कि इसको से पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, प्रकाश कैसे गमन करती है, प्रकाश का हवा या निर्वात में चाल कितना होता है। उसके बाद दर्पण के बारे में पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है ना। किस दर्पण को कहाँ पे रखने पे कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है ना। इसके बाद छाया पढ़ना है, प्रतिबिंब पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ना है। फिर इसके बाद क्या पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। उसके बाद में लेंस पढ़ना है, लेंस में भी पढ़ना है उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उसके बाद आप लोग को क्या पढ़ना है कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, है ना। ये सब के बारे में पूछता है कि निकट दृष्टि दोष किसकी कमी से या निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो किस लेंस का उपयोग उसको हटाने के लिए किया जाता है या उसका निवारण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आज इस टॉपिक को बहुत अच्छा से समझिएगा। मैं अपने आप से समझाने का बहुत ही अच्छा और सरल ढंग से प्रयास करूंगा। ठीक है, कि आप लोग एकदम सीधे में दिमाग में बैठाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त जो भी परीक्षा देने वाले हैं, मैट्रिक 2025 को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको तक आप ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। जो उनको आपको द्वारा अगर किसी का सहायता होता है तो सहायता करना एक क्या है, बहुत अच्छा बात होता है। ठीक है, रुलाना तो सब कोई जानता है मगर हंसाना सब कोई नहीं जानता है। तो आप किसी का खुशी होने का जरिया बनिए, है ना। दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। आप किसी को ज़्यादा आप सुख दीजिएगा तो आपका नाम लेगा, है ना। इसलिए आप एक परोपकारी वाला काम करिए। ठीक, चलिए तो जानते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है, प्रकाश के बारे में, जिसको लाइट बोलते हैं। तो लाइट हो गया। तब प्रकाश का है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, और प्रकाश जैसे यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो कोई भी वस्तु को देखने के लिए उसको परावर्तित होती है, तभी हम लोग वस्तु को देख सकते हैं, नहीं तो हम लोग वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, प्रकाश से क्या होता है, एक प्रकाश है ये ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश से क्या है, ऊर्जा का रूप है। ठीक, प्रकाश का एक ऊर्जा का रूप है। उसके बाद क्या होता है, तो कुछ दीप्त वस्तुएं होती है, जैसे दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु जो जिसको में उसका खुद का प्रकाश होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं, दीप्त वस्तु। ठीक, तो वैसा प्रकाश का स्रोत जिसको में खुद रहता है, वह किसी से सहायता नहीं लेता है। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य भगवान है, किसी से सहायता लेते हैं, खुद ही क्या करते हैं, जलते रहते हैं। तारा भी हो गया, सूर्य क्या है तो लोगों को पता है, सूर्य क्या है, तारा है। ठीक, और सूर्य के चारों ओर कौन ग्रह चक्कर लगाता है, ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो उपग्रह चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दीप्त वस्तु जान गए। जैसे कि यहाँ पे बल्ब भी क्या है, ये खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक, तारा हो गया, बल्ब हो गया। और अदीप्त का हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कि वैसा प्रकाश का स्रोत जिसको में खुद प्रकाश नहीं रहता है या किसी दूसरे की सहायता से वो परावर्तित होता है। जैसे आप लोग को पता होगा चंद्रमा के पास क्या है, खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य की रोशनी से परावर्तित होकर प्रकाश को फैलाती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अदीप्त वस्तु, जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तो प्रकाश का गुण पढ़ते हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रकाश के गुण क्या क्या होता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है।
मतलब ये सीधी रास्ते से ही जाएगा, इस तरीके से क्या हो गया, सीधी रास्ता जाएगा, टेढ़ या वक्र नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तो प्रकाश जस्ट आप लोग को बताया पहले कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और जो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पूछता है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना से कितना के बीच होता है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये हो गया, क्या हो गया, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, और प्रकाश से भी पूछता है प्रकाश कैसा है, तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि का होता है, तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो मैं आप लोग का ये दोनों में ना काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसको दूर करने के लिए मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, जिसके कारण आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। प्रकाश क्या है, तो देखिए प्रकाश अनुप्रस्थ, यहाँ पे यहाँ पे भी क्या है, प्र है, दोनों मैच कर गया। यहाँ देखिए ध्वनि आधा ध, यहाँ भी आधा ध, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य, सिंपल। ठीक है, तो आप लोग को कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे इस चैनल को ना ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आता हूँ, और जो अभी परीक्षा में मतलब आता है और किस तरीके का आता है उसी बात पे मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, मैं खुद अभी बीपीएससी का छात्र हूँ, उसका मैं तैयारी करा रहा हूँ, तो इसलिए हमको ज़्यादा कुछ पता भी है और आइडिया भी है। ठीक है, और इसके बाद मेरा बीएड कंप्लीट हो गया, सीटेट भी फाइनल हो गया, बस बीपीएससी का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके कारण ये सब हमको पता है। ठीक है, कि कहाँ से सवाल आता है, बहुत कुछ मैं सीखा हूँ। ठीक है, ये जिसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से सवाल आता है। प्रकाश का हो गया, एक अनुप्रस्थ हो गया, ध्वनि क्या होता है, तो ध ध प्र। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ तक जान गए प्रकाश का गुण, प्रकाश, फिर होता है प्रकाश का चाल, हवा या निर्वात में कितना होता है, तो यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कहीं कहीं पे दिया था आप लोग को 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आप लोग को पता है 1 किलोमीटर बराबर का होता है 1000 मीटर, और 1000 मीटर को 10⁻³ मीटर लिखते हैं, इसलिए पावर घट जाएगा, 10⁸ में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 10⁻5 बचेगा, इसलिए यहाँ पे मीटर से किस में बदल गया, किलोमीटर में चेंज हो गया। ये तो क्या होता है प्रकाश का चल, हवा या निर्वात में। और निर्वात किसको बोलते हैं, जहाँ पे वायु शून्य हो जाए या वायु को निकाल देते हैं, वहाँ क्या कहते हैं, हवा या निर्वात कहते हैं, निर्वात कहते हैं। ठीक है, हवा नहीं कहते हैं। ठीक, और हवा में अनेकों गैसों का मिश्रण होता है, और ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो चलिए इसके बाद ये प्रकाश का क्या हो गया, गुण हो गया। इसके बाद आप लोग को बता दीजिए इसका तरंग दैर्ध्य होता है 4000 से इतना होता है। फिर इसके बाद आप लोग को पढ़ना है प्रकाश की माध्यम पढ़ना है, प्रकाशिक माध्यम, इसके बारे में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो पहला हो गया पारदर्शी माध्यम, दूसरा का हो गया अपारदर्शी माध्यम, हो गया अपारदर्शी माध्यम, तीसरा का हो गया पारभासी माध्यम हो गया। पारदर्शी माध्यम मतलब क्या हो गया, कि वैसा प्रकाश का स्रोत जो पूरा का हो जाए, पार हो जाए, उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम हो गया। ठीक है, अपारदर्शी माध्यम मतलब जिसको से प्रकाश पार नहीं हो, जैसे दीवार है, दीवार से प्रकाश पार नहीं होता है, अपारदर्शी हो गया। पारभासी मतलब कुछ पदार्थ जो है पार हो जाए, कुछ पदार्थ पार नहीं हो, है ना, उसको क्या कहते हैं, पारभासी। जैसे कि घिसा हुआ शीशा है ना, तेल लगा हुआ कागज, कुछ भाग पार होता है, कुछ भाग
पार नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? पारभासी। और जिसको से प्रकाश पूरा तरीके से क्या हो जाता है? पार हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, फिर पढ़ना है का चीज? प्रकाश का परावर्तन। कब पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? ठीक है, तो जब किसी वस्तु चिकनी रहे या पोलिशदार रहे, उस पर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा और प्रकाश पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके, है ना, तो रिफ्लेक्ट होके घटना घटती है, या प्रकाश का जो, मान लीजिए कि कोई वस्तु है ये चिकनी है, इसको प्रकाश पड़ेगा, फिर इसको टकरा कर फिर उसी माध्यम में लौट जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है होता है? चलिए यहाँ से मैं आप लोग को कुछ चित्र बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से इसको समझ जाइएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोग का समतल दर्पण। यहाँ पे क्या हो गया? ये प्रकाश आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आने वाले को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यहाँ पे जा रही है, ये हो गया परावर्तित किरण। और ये हो गया आप लोग का अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब। इसको सूचित करते हैं आई, इसको सूचित करते हैं आर। तो इसका परिभाषा जो कि एम और एम डैश परावर्तक सत्ता हो गया। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण परावर्तक सतह पर टकरा कर जहाँ पे किरण मुड़ती है वही क्या हो गया? परावर्तित। ठीक है, और परावर्तक सतह पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। तो देखिए यहाँ पे तीनों का तल जो है एक ही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही तल में है जी, आपतन। और यहाँ पे हो गया ये आपतन कोण हो गया, तो आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण हो गया और ये क्या हो गया? अभिलंब। तो इसके बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन में क्या नियम? मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ रिपीटेड सवाल है। कितना नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या हो गया कि आपतन कोण आई कोण बराबर आर, मतलब आपतन कोण बराबर क्या हो गया? परावर्तन कोण। आपतन कोण को सूचित करते हैं ऐसे ना, और परावर्तन कोण को किसको से? आर से करते हैं। दूसरा का क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। एक क्या हो गया आप लोग का? प्रकाश के परावर्तन के नियम। कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। पहला हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दूसरा का हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ये नियम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है दर्पण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? दर्पण के बारे में पढ़ना होता है। ठीक, दर्पण तो कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग रंजित किया होता है या एक भाग रंगा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आईना है, आईना का जो पीछे वाला भाग है का कलर किया होता है, अगर कलर नहीं किया रहेगा तो हम लोग फेस मिरर में नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और दर्पण
जो होता है वो किस तरीके से साइज में काटा जाता है, तो हीरा की सहायता से। हीरा का है सबसे कठोर पदार्थ है। इसका पूर्णांक भी पूछता है, कितना होता है, 2.42 होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए, तो दर्पण हो गया। तो दर्पण भी होता है कुछ प्रमुख प्रकार के, ठीक है, जैसे गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण मतलब बराबर हो गया, ये हो गया आपका समतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण ये हो गया। तो गोलीय दर्पण को भी ना 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन हो गया, एक हो गया उत्तल दर्पण, एक हो गया अवतल दर्पण, और तीसरा का हो गया परवलिक दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसको कहेंगे, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा चित्र की सहायता से एक हो गया, देखिए ये हो गया परावर्तक सतह। ठीक है, तो जिसका परावर्तक सतह उठा रहे, एक कलय की यह भाग का रहे दशा, यहाँ पे हम पेंट नहीं किए हैं, मतलब कलर नहीं किए हैं, तो इसलिए कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह। ये क्या हो गया, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उठा है, और जो कलय किया भाग इसको में पेंट किए हैं, पेंट ये क्या है, धंसा हुआ है। बस इस चित्र को समझिए और हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिए। उत्तल दर्पण मतलब परावर्तक सतह का है, उठा है, और कलय किया भाग धंसा है, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसका ही जस्ट आप बना लीजिए, ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। तो इसका कलय किया भाग का है, उठा है ना, और परावर्तक सतह का है, धंसा है, उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और परवलिक दर्पण कैसा होता है, तो वैसा दर्पण जो पूर्णतः का हो, गोल नहीं हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, परवलिक दर्पण है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अवतल दर्पण में 6 जगह इमेज को रखा जाता है, और कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु के बराबर बनेगा, है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। ठीक है।